हरे कृष्णा भैया। जी राधे हरे राधे। कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे। मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी, थैंक यू सो मच। भी राधा रानी से यही बोल रही थी कि राधा रानी आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। आज मेरे विश्वास की परीक्षा है, आपको मुझे लाइव करना पड़ेगा आज। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली में मेरा मायका है और मैं रहती हूँ गाजियाबाद में। ओके। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैं आपसे यही और बताना आपका नाम चाहती क्या थी। है? मेरा नाम शिखा शर्मा है भैया। जी शिखा जी, और बताइए। मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ। जी लॉन्ग टाइम बैक somebody told me कि आप राधा रानी को भाभी और कान्हा जी को अपना भाई बना लीजिए। उन्हें अपना भाई और भाभी बना लिया। एंड सिंस देन माई लाइफ हैज रियली चेंज्ड लाइक एनीथिंग। आई एम रियली शिवरिंग। बट एक्चुअली जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी, आपको सुनना शुरू करा है, माई लाइफ हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड लाइक एनीथिंग। आप हैं वो जिसने मुझे एक्चुअली रियलाइज कराया है कि कान्हा से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। वो ठाकुर की इच्छा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जस्ट आप जैसा ही हूँ। लेकिन जोड़ने वाले आप ही हैं। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं ओके। मानती हूँ कि आप वो जरिया बने मेरे लिए जिसने मुझे जोड़ दिया। ये मेरी मदर है। जी राधे राधे। राधे राधे। ये सारा दिन राम नाम की कॉपियां लिखती रहती हैं और मैं कभी कभी इनसे बोल देती थी कि सारा काम छोड़कर आप राम राम लिखते रहते हो, क्या ही होगा। लेकिन आज मैं जानती हूँ उस राम नाम की महिमा क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल। आपको सुन के राधा राधा जपती हूँ सारे दिन। तो मुझे हाँ, पता है कि उस राधा नाम की क्या महिमा है और उसने मेरी जिंदगी में क्या चेंज करा है। और ये जब राम लिखती है ना, तो सिर्फ राम नहीं लिखती, राधा माधव लिखती है। राधा माधव, राधा माधव, म जी, से माधव। ये मुझसे कहा करती थी भैया कि मैं आपको रियली भाई कहूंगी। मेरा एक भाई है, ये मेरा रियल ब्रदर है और ये भी जी हरे फोन कृष्णा। देख रहा है। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। ये एक्चुअली मैं इसके लिए जरूर आपसे जुड़ना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत रेयर मोमेंट है कि आज हम दोनों बैठ के आपको सुन रहे थे, आपका लाइव टेलीकास्ट, कि किसी ना किसी का तो नंबर आज जरूर लगेगा। आप ओ बिलीव करेंगे, अभी 2 महीने पहले इसका ऑपरेशन हुआ था और जब जी। मैं इसको ऑपरेशन में थिएटर में जैसे ही मैं इसको देखने गई, आई वॉज द फर्स्ट वन जो इसको विजिट करने गई। और इसका सबसे पहला शब्द क्या था ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही, कि राधा रानी की अटारी कहाँ है। मुझे राधा रानी की अटारी देखनी है। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज कि तू बस ठीक हो जा राधा रानी, आप इस पे ऐसी कृपा कीजिए कि इसे खुद से इतना जोड़ दीजिए कि ये राधा रानी के अलावा कुछ ना कहे। और आप बिलीव करेंगे, आज सुबह से जब से मैं आई हूँ, मैं कल शाम आई थी और आज सुबह से राधा रानी के कंटिन्यूस भजन, एक ही भजन ये कंटिन्यूस चले जा रहा है कि गिरने ना दे पर्दा, समथिंग लाइक दैट, कि देखने दे मुझे राधा रानी को देखने दे, गिरने ना दे पर्दा, कुछ ऐसे उसके लिरिक्स है। एंड आई वाज लाइक कि चेंज कर दे इसको, कुछ और सुनते हैं। कि नहीं, राधा रानी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो आप इनको अटारी पे लेके गए कि नहीं? अभी मैं इसको लेके नहीं जा पाई, लेकिन मैं गई थी अटारी पे, तो मैंने इसे लाइव दर्शन कराए थे। अब राधा रानी से हम यही प्रे कर रहे थे। अभी ये कह रहा था कि हम इनसे मिलेंगे, अनुज भैया से लाइव मिलेंगे। मैंने कहा अनुज भैया से हम लाइव वहीं मिल सकते हैं कि ये भी राधा रानी की अटारी चढ़ रहे हो और हम दोनों भी राधा रानी की अटारी चढ़ रहे हो। वरना अनुज भैया इतने बड़े सेलिब्रिटी है, मुंबई जाना शायद मेरे कुछ लिए बड़ा पॉसिबल नहीं है। सेलिब्रिटी कोई नहीं है, आप समझो मेरी बात को। मैं सबको यही समझाता हूँ, मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ। सेलिब्रिटी मेरा ठाकुर है। जी भैया, ठाकुर उससे तो बड़ा वही है। सेलिब्रिटी कोई नहीं है अनंत ब्रह्मांड में, वही है मेरा ठाकुर। यही आपने रियलाइज कराया है कि है ना? संपूर्ण और जगत का कोई नहीं है, मालिक हम है सब वो। उसी का परिवार हैं। आप ये बताइए, भाई का ऑपरेशन किस चीज का हुआ? भाई को स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी किडनी में, तो अच्छा, मुझे उसका भी है। ऑपरेशन। हाँ, अभी भी एक छोटा सा और होना है इसका, तो अभी शायद 1 वीक के बाद हम वो कराएंगे, बट राधा रानी की कृपा से अभी बहुत बेटर है। ओके, मुझे भी है ये समस्या, तो पता नहीं कब ठीक होगी। हो जाएगी। बट मैं आपको बताऊं, एक बार आपके अंदर मन में ये भाव जागृत हुआ था, अटारी कहाँ है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जाते बहुत लोग हैं बरसाना, जिनको कई जन्मों के ऐसे प्रारब्ध होते हैं। किसी ने पिछले जन्म में मांगा होगा कि राधा रानी तेरी अटारी पे आना है, तो जाते बहुत लोग हैं वहां। वृंदावन भी बहुत लोग जाते हैं, बरसाना भी बहुत लोग जाते हैं, प्रभु कृपा से।
लेकिन वो जो अटारी है ना, उस अटारी पर अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता आकर के रोजाना नतमस्तक होते हैं। जी भैया। तो वो अटारी साधारण नहीं है। उस आप सोचो, मैं बड़े हृदय से ये बात कह रहा हूं, आप उस अटारी पर सिर्फ ये सोच के जाओ कि मैं उस दुनिया में जा रहा हूं जिस दुनिया तक पहुंचना आसान काम नहीं है। जी भैया। है ना? और मुझे, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो हमेशा ये महसूस करो कि आपका हाथ पकड़कर कृष्ण ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि बिना उनके आज्ञा के कोई जा नहीं सकता वहां। एग्जैक्टली यही इसने अभी बोला था, आपके वाला ही डायलॉग। मॉर्निंग में मैं सरप्राइज से सुन के कि मैं सुनती थी अनुज भैया को, तो ये भी एक चमत्कार ही था। मैं राधा रानी से वहीं बैठी बैठी इसके लिए ही प्रे करती रहती हूँ कि राधा रानी प्लीज इसको खुद से जोड़ लीजिए, इसको खुद से जोड़ लीजिए, इस पे भी कृपा कीजिए। और सुबह जब मैंने सुना कि अनुज शर्मा वही जिनकी हल्की हल्की सी बियर्ड है, मैंने कहा हाँ देख यही वाले कि ये बोला कि मैं भी सुनता हूँ। तो यही मेरे लिए इतना बड़ा ब्लेसिंग थी कि ये भी अनुज भैया से जुड़ गया। यही एक बहुत बड़ी बात है, राधा रानी से जुड़ गया। तो यही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी राधा रानी की तो मेरे आप ऊपर। एक बार जरूर जाना वहां पर, और जाओ। जैसे जाते बहुत लोग हैं वृंदावन बरसाना, लेकिन वृंदावन बरसाना को देख सब लोग नहीं पाते हैं। जी। वो इन आंखों से नहीं दिखता है, वो मन की आंखों से दिखता है। विश्वास की आंखें जब होती है ना, वहां जाकर के फिर आपको जो वृंदावन और बरसाना दिखाई देगा ना, वो असाधारण है, वो अलग है आपकी फिर। आपकी कथाओं के माध्यम से हमने इतना कुछ सुन लिया, इतना कुछ जान लिया कि अब यहाँ बैठ के भी अगर आंखें बंद करती हूँ मैं, तो सिर्फ राधा रानी और कान्हा, मुझे और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाइए, जब भी जाएं अटारी पे, थोड़ा वक्त अटारी पर बैठिएगा वहां पर जाकर के। जी भैया। तो आप यकीन मानना, जब आप अटारी पे बैठोगे तो, और भीड़ चाहे कितनी भी हो, यदि आप वहां पहुंच गए ना, तो सीधी नजर आप पर है राधा रानी की। ये आप विश्वास करेंगे, जब से लाइव देख रहा है, जो भी किसी की भी कॉल लग रही थी, ये कंटिन्यूस एक ही डायलॉग बोले जा रहा था, इनका तो जीवन तर गया, इनका तो जीवन तर गया। एंड आई वाज लाइक कि तेरा भी तरेगा। एंड बिलीव मी, आज आपकी कॉल लगी है तो मुझे लगता है इसका जरूर राधा रानी जरूर इसका हाथ थामेंगी और बहुत 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 कृपा करेंगी इसके ऊपर। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जल्दी जाइएगा आप, है ना? ईश्वर अब आपको प्रसन्न रखे, और माता जी को प्रणाम बोलिएगा। माता जी राम राम लिखती रहे। जी, खुश रहिए आप, आपसे एक स्वस्थ और रहिए हमेशा। शेयर करना चाहती हूँ मैं भैया, अगर आप 2 मिनट और दें जी मुझे। जी, बताइए। आप हमेशा कहते थे ना कि आप कान्हा जी से ये बोलिए, राधा रानी से ये बोलिए कि मैं आपके दर्शन करने नहीं आ रहा हूँ, मैं दर्शन करने नहीं आना चाहती, मैं जी आपसे मुलाकात करने आना चाहती हूँ। जी इस बार मैं गई जब राधा रानी की अटारी पर बरसाना, तो मैं वहां जाकर बस अटारी पे बैठ के राधा रानी के दर्शन कर ही रही थी, और मैं कान्हा जी से बार बार बोल रही थी कि मुझे आज आपसे ना दर्शन नहीं करने हैं, मुझे आपसे मुलाकात करनी है। तो आज मुझे आप आओ और मेरे से बात करो। मैं उनसे बातें ही कर रही थी, अपनी मगन में, अपनी धुन में थी। और जैसे ही मैंने अपनी राइट साइड पे टर्न करके देखा, वहां एक बालक बैठा हुआ था, और उसने येलो कलर की पीताम्बरी वस्त्र पहने हुए थे, धोती कुर्ता, और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। मुझे जी ऐसे गूज़बम्प्स हो गए कि मैं अभी तो आपसे कह रही थी कि मुझे मुलाकात करनी है। और मैंने उस बालक से पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? तो वो बोला कान्हा। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने ये नीचे की तरफ इशारा करा, अटारी से नीचे, कि मैं वहां गांव में रहता हूँ। और उन्होंने बांसुरी करके मेरी तरफ इशारा करा कि ये मोर पंख लोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लूंगी मैं। और थोड़ी देर बाद वो खुद ही बांसुरी बजाने लग गई। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि जो बात अनुज भैया कहते हैं वो वास्तव में सच है। जो भाव आप मन में लेकर जाते हो कि अगर आप दर्शन करने जाओगे तो वो दर्शन देंगे, अगर आप कह के जाओगे कि मुलाकात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, वो एक्चुअली सुन रहे होते हैं। राधा रानी सुन रही होती हैं आपकी सब बातों को। ये विश्वास आपने मुझे दिलाया है सच में। और वो बालक सच में अनुज भैया, वो बांसुरी बजाने लगा। पहले तो उसने साधारण सी बांसुरी बजाई, और फिर उसने इतनी धुन में बांसुरी बजाई कि मैं खुद आश्चर्यचकित थी। और मैंने अपनी मम्मा से फोन पे बात भी कराई, और मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरी मम्मी से बात करोगे? वो बोले क्यों, क्या बात है? और वो छोटा सा ही बालक था, ऐसे आई थिंक अराउंड 8-9 ईयर्स के वो बच्चा था वो। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों? मैंने कहा मम्मी ऐसी थोड़ी सी अपसेट है। तो उसने मम्मी से बात करी, और उसने मम्मी को फोन पे ये भी बोला कि परेशान मत हो, और मुझसे अपनी ब्रिज भाषा में ही वो बोले कि मम्मी को कह देना कछु दिक्कत ना है, सब ठीक होएगा। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि वास्तव में कान्हा आप सुनते हो, आप भाई हो और आप वास्तव में सुनते हो।
और आप बिलीव करेंगे, मैं मतलब बैठी हुई थी और उस दिन मैं काफी दिनों से बीमार चल रही थी, तो मैं राधा रानी से कह के गई थी कि मुझे बाहर का कुछ भी खाना अलाउड नहीं है और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, या तो आप मुझे भोग प्रसाद कराओगे और वरना मैं सीधे अपने घर ही जाके खाऊंगी, मैं भूखी ही चली जाऊंगी, मैं यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगी। सडनली एक बच्चा आया मेरे पीछे से, वो वाइट से कपड़ों में था और वो मुझे डिब्बा देके गया जिसमें 3 बर्फी के पीसेस थे मिल्क केक के। और थोड़ी देर बाद जब मैंने कि ये आपके लिए प्रसाद है, मैंने कहा ये कहाँ से आया है, आई डोंट नो। वो बच्चा मैंने थोड़ी देर बाद सामने देखा तो वो कान्हा जी की सेवा में लगा हुआ था वो बच्चा, और वो आरती कर रहा था कान्हा जी की। तो आई वॉज अगेन सरप्राइज कि आज इतने सरप्राइजेस और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे कान्हा जी की और राधा रानी की मिल रही है कि बैठे बैठे आप सब कुछ दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू कान्हा जी एंड राधा रानी फॉर आपको बीइंग पता इन है माय जिस लाइफ। समय ठाकुर जी यहाँ पर थे सशरीर और राधा रानी सशरीर, वो तो आज भी हैं, जी तो लेकिन आज अप्रकट हैं, किसी किसी के लिए प्रकट हैं। और जी जब सबके लिए प्रकट थे तो कृष्ण है ना बहाना बना करके राधा रानी को देखने जाते थे, जी छुप छुप के, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन करके बहाना बना करके राधा रानी को देखने जाते थे ठाकुर। आज भी वो बहाना बनाते हैं राधा रानी को देखने का, पर आज बहाना पता है किस चीज का बनाते हैं वो? हाँ जी आज अपने भक्तों का बहाना बनाते हैं कि मेरा भक्त मिलने आए इसलिए लेके आया हूँ। जी तो बिल्कुल। उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं ऊपर राधा रानी के पास, उस भक्त के जी बहाने राधा रानी को देखने जाते हैं। अब सोचो जिस भक्त का हाथ कृष्ण पकड़ के ले जाते हैं वो भक्त क्या होगा, है ना? तो बिल्कुल तो यदि आप वहां तक पहुंच रहे हो ना, तो आपको सबको जो वहां जाता है ना उसको ये बिलीव होना चाहिए कि किसी जन्म में आपने इतनी भगवान की इतना प्रेम किया है भगवान से पिछले किसी जन्म में कि आज भगवान आपको यहाँ लेके आए हैं। तो आज आप यहाँ आ गए हैं ना, तो आज जब यहाँ से वापस लौटो ना, तो राधा और कृष्ण को अपने हृदय में साथ लेकर लौटना, वो कभी वहां से हटने नहीं चाहिए। तो आज बिल्कुल। से आपका जीवन बदल गया, जीवन बदलने का मौका है, बरसाना जाना, जी भैया, जीवन है ना? बदला ही वहीं से है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आज इस लाइव में, जैसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत दुखी हो जाती थी कि वाई मी, लेकिन जब से मैं राधा रानी से आपके थ्रू, आपके इतने प्रवचन और इतने आपके पॉडकास्ट आपके और पारस छाबड़ा के मैंने सुने हैं, तो अब वो शिकायतें धीरे धीरे जिंदगी से बहुत कम हो गई। बीमार हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमेशा यही लगता है कि ये भी शायद कान्हा की कोई लीला है, और जल्दी ही बिल्कुल ये भी गुजर जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा और फिर से बिल्कुल अच्छा टाइम आएगा। बिल्कुल, सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है। ये ये भी आपके बहुत निर्माण का अच्छा है समय और है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। ये आपके निर्माण का समय है, ये भी अच्छा ही चल रहा है। जी भैया जी। ठीक एक है। क्वेश्चन था मेरा भैया जो मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी, जैसे आ, मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर कोई है जैसे मेरे हस्बैंड, उन्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा करने लगी हो ये सब कुछ, तो कैसे उन्हें जोड़ूं मैं इस चीज से? आपको नहीं जोड़ना, मैं राधा रानी से हमेशा उनके लिए भी बहुत प्रे करती हूँ कि आप आप उन्हें भी अपने इतना लिए प्रे जोड़ें। कीजिए, आपको उनको जोड़ना ही नहीं है। कोई किसी के लिए प्रे नहीं कर सकता, आपका अपना संबंध है भगवान से, उनका अपना संबंध है। आप उनको राधा कृष्ण के रूप में देख रहे हो, किसी और रूप में भज रहे होंगे उनको। ऐसी जी, कोई जीवात्मा इस धरती पर है ही नहीं जो उनको नहीं मान रही। ये वो कहते भगवान, हैं कि मेरा अपना तरीका है भगवान से प्रे बस करने का। करेक्ट। तो वो आप सारे जैसे इंतजाम वही जैसे करते आप हैं हमारे बरसाना बिल, जाने के, बिल्कुल, लेकिन वो खुद अवॉइड करते हैं कि हम किसी और टाइम पे जाएंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं है इसमें। देखो, आप जैसे अपने तरीके पे बिलीव रखते हो तो उनको हाँ उनके जी। तरीके पर बिलीव रखने दो। आप कभी किसी को है ना बाधित मत करो भगवान को मानने के लिए। भगवान को आप देखो, मैंने आज तक क्या बोला है, जितना मैं 2-3 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं, भगवान के ऊपर बातें हो रही हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। ये मेरी वीडियो का एंड होता है हमेशा, हाँ जी है हमेशा। ना? अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा करने से भगवान, कभी नहीं कहा मैंने किसी को। और ना मैं किसी को ये कहता कि आप किसी को छोड़ने के लिए कहो। आपको किसी को ना छुड़वाना है ना छोड़ना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपने बिलीव में रहना है। जब आप प्रकाशमान हो जाएंगे ना, आपके अंदर मैजिक दिखाई देगा ना, तो सामने वाला अपने आप उस मैजिक की तरफ भागेगा। आपको किसी को नहीं भगाना है पीछे। आप अपने अंदर वो ऊर्जा क्रिएट कीजिए, आप अपने अंदर वो मैजिक क्रिएट कीजिए। आज यदि मैं इस बात को कई बार सोचता हूं कि मैं एक अभिनेता हूं, हाँ जी। बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूं, है ना? भगवान का और मेरा अपना संबंध है।
अपना हाँ जी। तरीका है भगवान से बात करने का, भगवान से वार्तालाप करने का, मेरा अपना संबंध है। आज यदि आप मुझे सुन रहे हैं या इतने लोग इंतजार करते हैं, इतने लोग सुनते हैं, इतने मिलियंस में वीडियो सुनी जाती हैं, तो उसका कारण क्या है? यदि इस बात पे मैं घमंड करना चाहूं तो मैं बहुत घमंड कर सकता हूं कि यार लोग, मैं पॉपुलर हूं, पर नहीं, उसका कारण यह है कि जो मेरे भीतर प्रभु के प्रति प्रेम है ना, हम्म। वो जो प्रेम है ना, वो जो प्रेम आपको दिखाई देता है तो आपका मन करता है यार मैं इस व्यक्ति से बात करूं, क्योंकि वो आपके भीतर भी है प्रेम, है ना। आप मुझसे इसलिए जुड़ते हो क्योंकि मैं उस बात की बात कर रहा हूं जो आपके भीतर भी जन्म ले चुका है। जी भैया। तो आप सिर्फ उसको, आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहिए, बाकी सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। आपको कहने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने लाइव पूरा सुना हो तो एक महिला ने क्या बताया था शुरू में कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया, मेरे पति ने नहीं छोड़ा था, और धीरे धीरे मेरे पति ने सब छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब हाँ जी। वो कान्हा जी की, तो उसने नहीं कहा, उसकी बहुत अच्छी बात ये थी कि उसने अपने पति को प्रेशराइज नहीं किया। आपको प्रेशराइज नहीं करना है, आपको जी। सिर्फ ज्ञान देना है, सिर्फ बताना है कि मेरे प्रभु ऐसे हैं। भक्त प्रहलाद ने हिरण्य कश्यप को प्रेशराइज नहीं किया कि अरे छोड़ दे, मतलब ये हाँ सब मत जी। कर, नहीं भी प्रेशराइज नहीं करते, है ना। बट हाँ हमारा पूरा जाने का आने का इंतजाम कान्हा जी उन्हीं के ही थ्रू कराते हैं। तो वही तो, उन पर अलग अलग तरीके से भगवान को बज रहे हैं, वो हर एक अलग तरीके से बजता है। जरूरी नहीं कि जो आपका तरीका है उस तरीके से सामने वाला। भक्त प्रहलाद क्या कहते थे हिरण्यकश्यप को? हिरण्यकश्यप को बोलते थे कि पिताजी आप इतने क्रोधित ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते मेरे विष्णु कितने प्यारे हैं, जी। है ना। तो हाँ जी। और उनको कभी गुस्सा नहीं आता था अपने पिताजी पर, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस तरीके से देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं वो ये कैसे देख सकते हैं। बिलीव मी भैया, मैं जब भी कभी जाती हूँ मन मेरा हमेशा यही होता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी कान्हा जी को और राधा रानी को बहुत मानते हैं, हम गुरु जी को भी बहुत मानते हैं जो छतरपुर वाले हैं। जी। आपने एक बार बताया था कि आप गए थे, तो मेरे दोनों बच्चे भी बहुत मानते हैं, तो हम जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो भी मेरे साथ चलें, तो मेरा पूरा परिवार एक साथ दर्शन करे। लेकिन अब आपकी सुन सुन के बातें मुझे बहुत तसल्ली हो गई है कि चलो कान्हा जी उनके थ्रू हमारा सारा इंतजाम कराते हैं आने जाने का, तो ये भी एक तरीके की ब्लेसिंग ही है। वो नोइंगली अननोइंगली मेरे साथ ही चल रहे हैं। बस धीरे धीरे है ना, आपकी स्टेजेज आती हैं जीवन में, स्टेजेज आती हैं। जैसे मैं पहले हर जगह जाता था, हर किताब पढ़ता था, हर साहित्य पढ़ा, हर धर्म को पढ़ा मैंने, हर एक हाँ को जी। जानने की कोशिश की, हर एक के स्थान पे गया मैं, ठीक है, हर तरह के लोगों में बैठा हाँ मैं, जी। हर जगह मैंने अपने सफर को हर तरीके से एकदम ओपन रखा कि कोई बंदिशें नहीं थी किसी चीज की, मैं हर जगह जाता था, है ना। हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं कुछ स्पेसिफिक हुआ, फिर कुछ स्पेसिफिक हुआ, फिर कुछ स्पेसिफिक हुआ, और अब जो है, अब जो है मेरे लिए कृष्ण ही है। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, किसी भी मंदिर में चला जाऊं, किसी भी आस्था और धर्म के स्थान पर चला जाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं जाने से इनकार करूंगा या मेरे मन में उनके लिए भाव नहीं होंगे, बिल्कुल भाव है हाँ सबके जी। लिए, समभाव है सबके लिए, लेकिन मुझे वहां मेरे कृष्ण ही दिखाई देंगे सबके भीतर। मैं सिर्फ मेरे कृष्ण के सामने ही नतमस्तक हूं, मेरे लिए मेरे कृष्ण ही सर्वेश्वर है, तो मुझे सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते हैं। अब मैं कृष्ण को ही देखता हूं, तो मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं चला उस तरीके से आप चलो, या जिस तरीके से आप चल रहे हैं उस तरीके से आपके पति चले, कोई जरूरी नहीं है। सबका अपना सफर है, हाँ अपने जी। सफर में रहने दो। हाँ, सबकी अपनी ड्यूटीज है, अपने कर्तव्य है, वो जी। उनको करने दो, और आप आनंद में रहो, बस आप अपनी भक्ति में रहो, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये मेरी फ्रेंड है जो लास्ट टाइम हमारे साथ हम लोग साथ ही अटारी पे गए थे, तन्मय की मॉम है, वो मेरे बेटे के दोस्त की मम्मा है। तो वो भी बहुत, हमने बहुत वहां पे भजन गाए, वो बहुत अच्छी सिंगर है, वो भजन गा रही थी। तो हम दोनों का यही प्रश्न था, हम पूरे रास्ते आपकी बातें करते गए। तो आप इस बात के थ्रू मैं उनकी भी हाजिरी यहाँ पे लगा रही हूँ। तो पूरे रास्ते हम आप ही की बातें कर रहे थे कि अनुज भैया ये कहते हैं, कभी हम अनुज भैया के लाइव में आए तो हम उनसे ये पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्या पूछेंगे, तो हमें ये पूछना था कि जैसे मैं टीचर हूँ या लेडीज जनरली घर के कामों में लगी रहती हैं, तो हम एक जगह स्थिर होके 1 घंटा या हम माला जाप नहीं कर पा रहे, तो हम चलते चलते मन मन में मंत्र जाप बोल रहे हैं या राधा राधा मन मन में चल रहा है बैकग्राउंड में, या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मेरे फोन में या टीवी में हमेशा वो चल रहा है, क्या हमें उसका भी उतना ही फल मिलता है, या सिर्फ हमें स्थिर होके एक जगह बैठ के ही ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए तभी हमें उसका पुण्य फल मिलेगा? देखो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, बड़ी गूढ़ बात है। जी। इस दुनिया में है ना, कोई भी फल मिलता है कर्म करने के बाद, है ना। जैसे हम बीज बोते हैं, फिर पौधा उगता है, फिर वो पेड़ हाँ बनता जी। है, फिर उस पर फल आता है। हाँ जी। तो पहले हमने कर्म किया बीज बोने का, है ना।
हाँ तो जी। कोई भी फल कब मिलता है? कर्म करने के बाद। कमाल की बात पता है क्या है? हाँ जी। ईश्वर ने हमें फल पहले दे रखा है और कर्म बाद में कर रखा है। तो आप फल की चिंता ही मत करो। हमारा फल जो है ना, उसने क्या दे रखा है? फल के स्वरूप आपको मनुष्य जीवन दिया, आपको गंदी जी। नाली का कीड़ा नहीं बनाया, मच्छर नहीं बनाया, पेड़ पौधा जी। नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, आपको मनुष्य जी बनाया। ठीक है? भैया। आप इधर उधर भटक नहीं रहे, आपको एक परिवार दिया उसने, जी भैया, है घर के ना? ऊपर छत दी एक हमें, सारे रिसोर्सेज एक दिए पशु का जब हमें। बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के कुछ दिन के बाद उसके माँ बाप छोड़ देते हैं, पशु अलग ही जीवन जी रहा होता है जी ना? भैया। तो आपको एक परिवार दिया जो पर्टिकुलर जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है, कोशिश है उसकी साथ रहने की, जी। है ना? तो एक परिवार दिया आपको। दूसरी बात, आपको सारी व्यवस्थाएं दी उसने। जी। ठीक है? आपके लिए सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, पेड़ पौधे फल फ्रूट, इतनी सारी व्यवस्थाएं जीवन में उसने की हैं आपके लिए, है ना? यदि वो ये सोचता कि नहीं, ये पहले कर्म करेगा तब सूरज उगाऊंगा इसके हिस्से का, जी भैया। है ना, उसने ऐसा नहीं किया। नहीं उसने किया। बिना कर्म किए पहले फल दिया है, तो हमें और क्या फल चाहिए उससे? जी। जी, उन्होंने हमें, अपने नाम से मुझे जोड़ लिया, है ना? तो आप क्या, वही बहुत बड़ी कृपा है। अब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? जो ये हम नाम जाप जो करते हैं ना, ये किसी फल के लिए नहीं किया जाता, जी। ये प्रभु का धन्यवाद करने के लिए किया जाता है कि तूने इतना सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्र मनाऊं दाता, हर आपका है शुक्र ना? मनाऊं। तो आज के बाद जब नाम जाप करो ना, तो किसी फल के लिए मत करना, उसका जी। धन्यवाद करने के लिए कि मुझे आप याद हैं प्रभु, आपने मेरे जीवन में इतनी व्यवस्थाएं की हैं, मैं हमेशा आपके सामने कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। इसलिए नाम जाप किया जाता है, नाम जाप फल के जी, लिए नहीं किया जाता। फल आप के लिए तपस नहीं, बस थैंक यू बोलने के लिए। बट हाँ, ये कभी कभी रिग्रेट होता था कि जैसे सबको देखते हैं हम कि वो एक जगह बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो हम इतना टाइम नहीं कोई दे पा रहे, इसके लिए हम भी अपने रिग्रेट कामों मत में ही कीजिए, लगे हुए हैं। इसके लिए भी रिग्रेट मत कीजिए। आप नाम जाप किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह, कहीं भी, आप अस्पताल जी। में हैं, शमशान में हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, आप नाम जाप, आप अपने प्रभु को कभी भी याद कर सकते हैं, कभी आप भी। बिलीव करेंगे, रिसेंटली आई वेंट थ्रू एन MRI, और पहली बार हुआ तो मैं बहुत डर रही थी कि अंदर से पता नहीं कैसे निकलूंगी, बट तब भी मैंने आपका ध्यान करा कि आप बताते हैं कि एक लिमिट है जहाँ के बाद आपके माता पिता भाई बहन सब बाहर छूट जाते हैं ICU के बाहर, लेकिन वो नाम जाप ही था। मैं पूरी MRI के टाइम पे आधा पौना घंटा बस राधा 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 ही करती रही कि मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, ना आंख खोली ना कुछ, और सिर्फ वृंदावन और बरसाने का ही, वो उनके विग्रह का ध्यान करते करते वो समय पूरा बीत गया। क्योंकि जब कोई आपकी नहीं सुन रहा होता ना, तो यकीन मानना, जब सारा शोर समाप्त हो जाता है ना सांसारिक, जी। तब सिर्फ ईश्वर आपकी सुन रहे होते हैं। और उनके कान, यकीन मानना, उनके कान हर समय हर जीव की तरफ लगे होते हैं। कबीर ने कहा है जी। कि चींटी के पग में बंधे नुपुर की आवाज भी सुनता है मेरा साहिब, जी। है ना? छोटी सी चींटी और उसके पग में बंधे घुंघरू की भी आवाज सुनता है मेरा साहिब, जी भैया। जी। है ना? तो उस ठाकुर के कान है ना, हर जीव के एक छोटी सी चींटी के पदों पर भी लगे होते हैं। तो आप यकीन मानना, वही है जो आपको हर समय सुन रहा है, ये सत्य है। तो आप निश्चिंत रहें, और बिल्कुल आज के बाद कभी भी, मैं ये सबको कह रहा हूँ, नाम जाप करें, पूजा पाठ करें, इसलिए नहीं कि उससे फल हासिल करना है, इसलिए कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जी भैया। ठीक है? पहली मोटिवेशन मेरी मदर है, जो अरे बहुत पूजा पाठ करती उनकी हैं। तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए, उन्होंने जी। इस काबिल बनाया, जीवन दिया, इतना पूरा जीवन समाज सेवा में, परिवार की सेवा में लगाया। ये साधारण उनके जीवन में जब आप पूछोगे उनसे, तो उन्होंने जीवन में, मुझे पता है, एक महिला अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करती है गूढ़ रहस्य के साथ, जो परिवार में किसी को पता नहीं होता, बस परिवार को सुख मिलना चाहिए, उसके लिए वो त्याग करती रहती है। मेरे पापा भी इसी बात को बोलते हैं कि इसका राम नाम ही है, शायद पूजा पाठ ही है जो सब कुछ मैनेज हो रहा है, और ईश्वर बिल्कुल पल पल हमारे साथ है और हमारे साथ चल रहे हैं, बिल्कुल हर जगह बिल्कुल। हमारी मदद कर ईश्वर, रहे हैं। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वस्थ रखे और इनका आशीर्वाद बना रहे, बस। थैंक यू भैया, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे सर, राधे। कुछ फीलिंग्स ये शेयर करना हाँ। चाहता था, जी, लेकिन उसने मुझे ये बोला कि मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, तो तू ही बोलियो। और इससे मैंने कहा था नहीं, आज मैं बुलवाऊंगी जरूर अनुज भैया के सामने तेरे को। तो बस एक सेकेंड, आप कुछ भी इसके मन में एक बात ये शेयर करना हाँ चाहेगा? जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मुझे ना प्रेमानंद जी से बहुत वो है, वो मुझे जी, रुलाते रहते हैं रात को, जो मैं उनकी बातों पे सुनकर रोता रहता हूँ। तो आप दर्शन करके आइए जाके वृंदावन, उनके अटारी पे भी जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब की बार जाना है सर वहाँ पे। बिल्कुल, आपको दर्शन करने चाहिए, आपके मन में भाव है तो।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे हाँ, कृष्णा, हरे कृष्णा भैया, थैंक यू सो हरे मच। राधे हरे राधे। कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे।